दोस्तों ट्राइब सीरीज की 5वीं वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुरैशी खानदान की। कुरैश अरब का एक मशहूर, ताकतवर और इज्जतदार कबीला था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के एक खानदान बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे। तो दोस्तों इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी भी हैं और हाशमी भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब की 13वीं पुश्त में नफर बिन कनाना एक बुजुर्ग गुजरे, जिनकी औलाद को कुरैश कहा जाता है। दोस्तों कुरैश के मैनी जमा करने के भी हैं। चूंकि आपके जद्दे अमजद कसी बिन कुलाब ने मुख्तलिफ कौमों को अरब में जमा किया था और इसी वजह से कुरैश को कुरैश कहा जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी अरब के तमाम कबीलों में खानदाने कुरैश को खास इम्तियाजी हैसियत हासिल थी। खाना काबा जो तमाम अरब का दीनी मरकज था, उसके मतवली भी कुरैश खानदान से थे और मक्का मुकरमा की रियासत भी इन्हीं के मुतालिक थी। दोस्तों कबीला कुरैश की बड़ी बड़ी शाखें कुछ इस तरह से हैं: बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु नौफल, बनु अब्दुर्रार, बनु असद, बनु तमीम, बनु अदी, बनु अब्द मनाफ और इसके अलावा दीगर शाखें भी शामिल हैं। मक्का मुअज़्ज़मा की जिम्मेदारी के तमाम ओहदे इन्हीं शाखों के अंदर बटे हुए हैं। इन ओहदों और इनके मुतल्लिकीन की तफसीर कुछ इस तरह से है: सदाका यानी काबा की हिफाजत और उसकी खिदमत। मुहाफ़िज़े काबा के पास काबा की चाबी रहती थी और वही लोगों को इसकी ज़ियारत भी करवाता था और ये ओहदा भी बनु हाशिम के खानदान के पास था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जमाना में आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस ओहदे पर फाइज थे। सिकाया यानी पानी का इंतजाम। मक्का मुकरमा में पानी की सख्त किल्लत थी और मौसम हज में हजारों ज़ायरीन के जमा होने की वजह से पानी का खास इंतजाम किया जाता था और इसका तरीका कार ये था कि चमड़े के हौज बनाकर उनमें पानी जमा करके खाना काबा के सहन में रख दिया जाता था और जब भी पानी खत्म होता तो आस पास के चश्मों से पानी मंगवा कर उन्हें दोबारा से भर लिया जाता। रफादा ज़ायरीन काबा की मेहमानदारी के लिए कुरैश के तमाम खानदान एक खास किस्म का चंदा इकट्ठा करते और इस चंदे से गरीब ज़ायरीन के खाने पीने का इंतजाम किया जाता। ये खिदमत पहले बनु नवाफल के पास थी और बाद में बनु हाशिम के हिस्से में आई। वकाब ये कुरैश के कौमी झंडे का नाम था और जब भी लड़ाई का जमाना होता तो ऐसे मौके पर इस झंडे को निकाला जाता और झंडे को उठाने की खिदमत बनु उमैया का फर्द अदा किया करता। नदवा ये मक्का मुकरमा की यूं समझने के कौमी असेंबली थी और कुरैश के तमाम लोग मशवरा करने के लिए यहाँ पर जमा होते थे। जंग और सुलह समेत तमाम अहम फैसले यहीं पर किए जाते और इसके अलावा कुरैश की शादियां भी यहीं पर होती। सफारा यानी वजीर खारजा जब भी किसी दुश्मन कबीले के साथ सुलह की बात होती तो उसके लिए किसी समझदार और अक्लमंद आदमी का इंतखाब किया जाता था। और आपको ये बताता चलूं कि इस्लाम के इब्तदाई दिनों में कुरैश के आखिरी सफीर हजरत उमर बिन खत्ताब थे। कुरैश के सरदारों की तफसील कुछ इस तरह से है: अबू तालिब, असद बिन हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, अबू लहब, अबू सुफियान, असवद बिन मुत्तलिब, हकीम बिन हजाम, मतम बिन अदी, मुगीरा बिन अब्दुल्ला, नजर बिन हारिस। दोस्तों इस तफसील से ये जाहिर होता है कि कुरैश अरब का सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कबीला था। कुरैश से पहले खाना काबा के इंतजाम की जिम्मेदारी कबीला खजा के पास थी और इन दिनों कुरैश मक्का के मज़ाफ़ात में रहते थे और इसीलिए वो काबा के मामलात में हिस्सा नहीं लेते थे। मगर कुछ अरसे के बाद कुसे बिन कुलाब मक्का में आकर आबाद हो गए और कबीला खजा की बड़ी बेटी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। कुसे बिन कुलाब ने आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा के मामलात को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। दोस्तों बेसिकली कुरैशी तजारत पेशा लोग थे और ये हर साल गर्मियों और सर्दियों में तजारत की गरज से 2 सफर किया करते। अलबत्ता ये जरूर था कि इससे पहले इनकी जो तजारत थी वो सिर्फ मक्का मुकरमा के अंदर तक महदूद थी और इस वजह से गैर अरब आते थे और वहाँ आके इनसे इशिया खरीदते थे और खरीदने के बाद हमसाया ममालिक में जाके उसको फरोख्त किया करते थे। आखिरकार हाशिम बिन अब्द मुनाफ ने कुरैश की शाम और यमन के साथ तजारत की दाग बेल डाली। हाशिम ने शाम के बादशाह से शाम के शहरों में तजारत करने की इजाजत ली और फिर इनके भाई अब्दुल शम्स हबशा के हाकम से तजारत की इजाजत लेने में भी कामयाब हो गए।
دوستوں ظہور اسلام سے پہلے کعبہ کے مختلف جو منصب تھے وہ قریش کی 10 مختلف شاخوں کے پاس تھے: بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی عبدالدار، بنی اسد، بنی مخزوم، بنی سہم، بنی تمیم، بنی عدی، بنی نوفل اور بنی جمع۔ دوستو عمرو بن لہا خزائی نے شام کے علاقے بلکہ کی طرف سفر کیا اور وہاں سے کچھ بت لے کر مکہ مکرمہ آیا، اور اس کے بعد پھر اس نے مکہ مکرمہ میں بتوں کی پرستش کی ترویج شروع کر دی۔ مگر اس کے باوجود قریش میں کچھ لوگ ایسے ضرور موجود تھے کہ جو بت پرستی میں ملوث ہرگز نہیں تھے۔ ورقہ بن نوفل ان شخصیات میں شامل تھا کہ جس نے بت پرستی ترک کر کے اور مسیحیت جو تھی وہ اختیار کر لی، یعنی وہ عیسائی مذہب اس نے اختیار کر لیا۔ عبد مناف اور عبد الرار کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں امور مکہ سنبھالنے کے معاملے میں اختلافات شروع ہو گئے، اور جس کے بعد قریشی خاندانوں میں سے ہر خاندان کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ البتہ آخرکار دونوں فریقوں میں آپس میں صلح پر رضامندی کا اظہار کیا اور مکہ کے جتنے بھی انتظامی عہدے تھے ان کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو اور پسند آئی ہو تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے۔